दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। देश की राजधानी, देश की धड़कन, देश की ताकत, देश की शान है दिल्ली। दिल्ली जिसे दिलवालों का शहर कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग दिलवाले होते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली, जहां मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कुतुब मीनार, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास स्थान है, पार्लियामेंट है, जंतर मंतर है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, सिग्नेचर ब्रिज है और इन्हीं सब से मिलकर दिल्ली एक बेहद खूबसूरत शहर बना है। लेकिन इसी दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा व ओखला में बने कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ इसकी खूबसूरती पर काले दाग की तरह हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली शहर का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़, जो दिल्ली की बदहाली की दास्तान को खुद चिल्ला चिल्ला कर सुना रहा है। ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मौजूद है। पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और तकरीबन तभी से गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बीमारियों व बदहाली का सबब बना हुआ है। यही कारण है कि दिल्ली के इस बार के एमसीडी चुनावों में गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। देखिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल पांडे के साथ गाजीपुर और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ पर एक विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सबसे ऐतिहासिक जगह पर और ये सबसे ऐतिहासिक जगह है दिल्ली के कूड़े का ये पहाड़। यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द सिर्फ व्यंग मात्र है, क्योंकि ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली की बदहाली को दिखाता है। इस वक्त हम गाजीपुर में मौजूद हैं और मैं आप देख सकते हैं, मैं मेरे सहयोगी से अपील करूंगा, एक बार इस पहाड़ को दिखाएं, ध्यान से देखें आप। ये कूड़े का पहाड़, वर्षों लग गए इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ खड़ा करने पर, और इस चुनाव में ये कूड़े का पहाड़ अहम मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर बीजेपी को लगातार घेर रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि इस पहाड़ के कारण क्या समस्याएं होती है, क्योंकि यकीनन ये जो पहाड़ है ये गंभीर समस्याएं और गंभीर बीमारियों को लेकर आता है। कई बार यहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई है कि ये कूड़े का पहाड़ धसक गया, जिसके कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके। बावजूद इसके दिल्ली एमसीडी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी और लगातार ये कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बरकरार है और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये गंभीर समस्या है। इस पर गाजीपुर के लोग क्या कहते हैं, गाजीपुर के लोगों से जानने की मदद करूंगा। एक बार फिर से आपको दिखा दूं मैं, ये कूड़े का पहाड़ आप देख सकते हैं। ये कूड़े का पहाड़ गंभीर समस्या बन चुका है दिल्ली की जनता के लिए, और खास तौर पर गाजीपुर के लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए एक बेहद परेशानी का कारण बन चुका है ये कूड़े का पहाड़। गाजीपुर के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस कूड़े के पहाड़ को लेकर उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और क्या ये कूड़े का पहाड़ उनके जहन में अहम मुद्दा होगा जब वो ईवीएम की बटन दबाएंगे। मेरा हाजिर शाद अहमद नाम है। अहमद साहब, क्या लगता है ये गाजीपुर कूड़े का पहाड़ जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, और ये बड़ा मुद्दा है, यकीनन ये एक दिल्ली की बदहाली का चित्रण करता है। क्या लगता है आपको कि इस कूड़े का पहाड़ का निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है पिछले 15 साल? क्योंकि ये एक बड़ा मसला है। पूरी दिल्ली में चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं और हमें भी शर्म आती है जब कोई मिलने वाला आता है हमारी मंडी में बाहर से, क्या राजी साहब आपका कहाँ ऑफिस है और कहाँ आप कूड़े के अंदर बैठे हो। तो एमसीडी चाहती तो सफाई हो जाती, इसके ऊपर घास लग जाती, पहाड़ बन जाता, खूबसूरत मोडिफाई हो जाता, लेकिन उन्होंने कभी हटाया नहीं और गंदगी फैलाते गए। आप देखो यहाँ कितने बुरा हालात हैं, परिंदे यहाँ उड़ते हैं, यहाँ से गंदगी फैलती है और दूसरी जगह हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हम सन 92 में यहाँ आ गए थे, सन 92 में मुर्गा मंडी अलॉट हुई और सन 2000 में मच्छी मंडी अलॉट हुई। जब से इस बदबू के साथ हमें दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि एमसीडी के अंदर काम नहीं किया तो लोगों में आलोचना है। जिसने 15 साल एमसीडी में बीजेपी ने सरकार चलाई हो और उसकी आलोचना हो रही, बड़ी शर्म की बात है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री, बिजली फ्री और बहुत सारी चीजें, यात्रा है, जो बुजुर्गों को यात्रा फ्री की, ये बहुत एक्सीलेंट काम किया। लोग इबादत करते हैं, समझे भाई, और वो सबको लेकर के चलने का काम करते हैं, सारे विषय में काम कर रहे हैं। अब की जो चर्चा है यही है कि हम लोग तो वोट एमसीडी में आम आदमी पार्टी को देंगे, ताकि जभी कुछ मसला हल हो सकता है। नहीं तो इतनी गंदगी हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, वहाँ की राजधानी एकदम एक्सीलेंट होती है, बेहतरीन। मैं एक यहाँ पर ये जो कूड़े का पहाड़ है, ये कई बार धंसा है, इसमें कई बार घटनाएँ हुई हैं। इस तरह की किसी घटना के बारे में आप थोड़ा बताइए। क्या ऐसा भी हुआ है कि यहाँ ये कूड़े का पहाड़ गिरा और कुछ लोगों की मौत हुई है? खोड़ा के अंदर पहाड़ गिरा था कूड़े का, उस साइड है वो पोर्शन। तो तकरीबन ये समझिएगा आप 50 मीटर दूर तक जाकर पड़ा हो। मैंने ये सुना था वहां पे कोई गाड़ी थी, क्योंकि रात को ये हादसा हुआ था, 2-3 गाड़ी दब गई थी और मैं जाकर देख के भी आया था। 50 मीटर से लेकर 70 मीटर तक है। अगर जो वो 20 मीटर और आगे क्रॉस कर जाता तो बहुत जानों का नुकसान हो जाता, क्योंकि 20 मीटर की ही दूरी पर फिर पब्लिक रहती है, उनके घर हैं। तो इसके लिए कई मरतबा रोड ऊपर हो गया 4-4 फुट, क्योंकि कूड़ा है, कूड़ा बदबू से गैस बन के फट जाता है। तो इसका समाधान होना चाहिए। हमारी आपकी चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। तो ये थे दिल्ली के आम लोग जिनकी राय थी और कहीं न कहीं सब एक मुँह से ये बात कह रहे हैं कि गाज़ीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है, ये एक मुद्दा बन चुका है और ये एक दिल्ली की बदहाली को दर्शाता है। क्या इस पहाड़ को लेकर आने वाले समय में किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, ये वक़्त बताएगा, लेकिन दिल्ली एमसीडी को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको दिल्ली के किसी और इलाके से कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया और राय के ज़रिए आपको दिखाने की। जी, क्या नाम होगा? अजीत कुमार। अजीत जी, दिल्ली एमसीडी चुनाव है, मालूम होगा आपको। हाँ जी। क्या लगता है दिल्ली एमसीडी चुनाव में 15 साल से भाजपा है, क्या लगता है इस बार कौन बदलाव। बदलाव? कौन, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अब ये तो नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्यों लगता है दिल्ली के 15 साल बीजेपी के 15 साल के एमसीडी शासन से खुश नहीं है आप? खुश बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्या मुद्दे क्या हैं? क्या क्या कमियां हैं? क्या मुद्दे हैं आपके ज़हन में? साफ सफाई। साफ मेन। सफाई। साफ सफाई मुद्दा। आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है दिल्ली चुनाव इस बार एमसीडी का दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है? अभी मैं क्या पता कहूँ जी, अभी जब वोट होगा तभी तो बताएंगे। वोट देने जाएंगे ना आप? हाँ। तो जब वोट देने जाएंगे उस समय दिमाग में क्या होगा, किसको वोट देंगे? हम लोग तो उसी टाइम बताएंगे। अच्छा, कौन अच्छा काम कर रहा है? 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काम कैसा रहा? कहाँ अच्छा रहा। गैस के भाव बढ़ गया, 1055 रुपये की आ रही है। कांग्रेस के राज ने आता था 500, 600, 800 रुपये का। कितना आ गया बढ़ोतरी। साफ सफाई की व्यवस्था, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था से कौन? सफाई है और कुछ नहीं है। सफाई है दिल्ली में? सफाई है, जहाँ तहाँ गंदगी भी है, अभी पूरा सफाई थोड़ी है। ये बगल में गाजीपुर का ये जो कूड़े का पहाड़ है, समस्या है ये बड़ी। बड़ी समस्या है। इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ता होगा। जरूर। कूड़ा जब जलाता है तो चारों तरफ धुआं धुआं आता है। तो ये कुछ लोग मौजूद थे दिल्ली के, जो दिल्ली के गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के बारे में बता रहे थे कि ये गंभीर समस्या बनकर सामने आया है। बने रहे हमारे साथ। 15 साल की साफ सफाई से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। क्या लगता है इस बार बीजेपी दोबारा? हाँ, जीतनी चाहिए बीजेपी। क्यों जीतनी चाहिए? क्यों? सब कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। जी। और यहाँ पे अस्पताल भी बनना चाहिए यहाँ, ये कॉलोनी है जैसे। और बारात घर भी होना चाहिए मुल्ला कॉलोनी में। मतलब ये कमी है यहाँ पे। एमसीडी का चुनाव है, लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है। साफ सफाई, एमसीडी के स्कूल, एमसीडी के अस्पताल, इन सब से आप खुश हैं? हाँ, सबसे खुश है। आप चाहते हैं कि एमसीडी में एक बार फिर से 15 साल बाद फिर से बीजेपी जीते? हाँ, जीते। तो आप बीजेपी की तरफ है? बीजेपी को तो चलो। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, मोदी जी हम वाली पार्टी। अच्छा। हम जाने वालों की तरफ हैं। हाथ वालों की तरफ। मुझे पता नहीं है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हम तो हाथ वाले की उनकी तरफ है, झाड़ू की तरफ। हाँ। अरविंद केजरीवाल के काम से खुश है आप? हाँ जी, खुश है हम। पहले भी अरविंद केजरीवाल को ही वोट दिया था आपने? पहले भी हमने उनको ही दिया था वोट।
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल्ली के लिए बहुत स्कूलों में सुविधा करी, बारात घर बनवाए, रेन बसेरे बनाए, पानी में 20,000 लीटर पानी फ्री करा, 200 यूनिट की सब्सिडी करी। केजरीवाल ने बहुत काम अच्छे करे और आगे भी अच्छे करेंगे, और ऐसे नेता को बनना चाहिए जिससे पब्लिक आवाम खुश हो, तो वो ऐसा नेता आना चाहिए। ये पास में गाजीपुर बॉर्डर का जो ये पहाड़ बना हुआ है कूड़े का, ये समस्या है क्या? समस्या है, गंद रहता, लेकिन आज तक किसी सरकार ने, अभी सारी सरकारें आ गई, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आम पार्टी भी, नहीं, आम पार्टी के हाथ में, ये एमसीडी के हाथ में आता है। पिछले 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में। तो आम पार्टी को मौका मिलेगा इस बार, तो शायद ये कुछ काम करें। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि एक बार आम आदमी पार्टी को भी एमसीडी में मौका मिलना चाहिए, और उनको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो वो उनके लिए बेहतर काम करेगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अगर भाजपा की तरफ जाएगी तो अपना वोट बेकार करेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़ेदान होते जा रहे हैं, आए दिन मच्छर हो रहे हैं, जिसके साथ डेंगू फैल रहा है, जिसके साथ कारण क्या नाम है, पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है, और बदलाव लाना बहुत जिम्मेदारी है पब्लिक की। जो बदलाव लाएगी तो विकास होगा, और पार्टी को बदल देना चाहिए। जो पार्टी काम नहीं कर रही उसके लिए वोट का अधिकार नहीं कहना चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को हर चुनाव में एक चेहरा बना लेती है। एमसीडी चुनाव में मोदी जी फेंकते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत, पर छोटे लेवल पे काम नहीं करते, वो पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। आज जो हमारा जो छोटे वर्ग का जो नागरिक है, वो पैदल खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ना ही तो कोई रोजगार है, ना ही कोई उसके बारे में कोई वो सोचते हैं। हाँ, बड़े लेवल पे बहुत अच्छे नेता हैं, पर उनको छोटे लेवल पे भी आना चाहिए, तभी मोदी नाम एक कायम होगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एमसीडी में आपको लगता है कि इस बार बदलाव करने जा रही है दिल्ली की जनता? हाँ, दिल्ली की जनता ये फैक्ट है कि बदलाव करेगी और अरविंद केजरीवाल को लाएगी, और लाना ही उसके लिए भलाई है। क्यों? क्योंकि वो काम करेगा, और काम होगा तो बहुत अच्छा है। अंकल जी राम राम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो राम है जी। क्या लगता है दिल्ली एमसीडी चुनाव है, किस तरफ जा रही है दिल्ली की जनता? जी मुझे पता नहीं कुछ भी। आपका वोट कहाँ पड़ता है? आपका वोट यूपी में पड़ता है। तो वोट यूपी में पड़ता है, यूपी के नागरिक हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? राजमणि राव। सर एमसीडी चुनाव है, बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव की बात कर रही है। क्या लगता है दिल्ली की जनता बदलाव की तरफ या फिर से बीजेपी को एक बार मौका देने जा रही है? जनता पूरा जान चुकी है कि बीजेपी के जितने नेता हैं उतना बस खाली दिखावा जितना है काम नहीं करना है, केवल दिखावा करना है, बड़े पूंजीपतियों का काम करना है, छोटे लोगों को केवल लुभावना दे करके उनको और रगड़ करके नीचे कर देना है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लाएगी ही जनता यहाँ की जो है, और अरविंद केजरीवाल को ही अपना नेता बनाएगी और भविष्य में उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। नहीं, अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री की बात तो खैर हम आगे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरह आम आदमी पार्टी जीती, उसके बाद गुजरात में एक विकल्प के तौर पर नजर आ रही है। आपको लगता है कि कद बढ़ा है आम आदमी पार्टी का? बहुत बढ़ रहा है, और एक तरफ से पूरा मतलब हमें तो लगता है दिल्ली में क्या धीरे धीरे पूरे देश में छा जाएगी। तो एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं जैसे जो लोकल मुद्दे होते हैं, आपको स्ट्रीट लाइट होगी, एमसीडी के स्कूल हो गए, एमसीडी के अस्पताल हो गए, पास में गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ है, ये क्या एक बड़ा समस्या का कारण है? बहुत बड़ी समस्या का कारण हो रहा है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। उस पर काम ये जो कूड़े का पहाड़ जो दिख रहा है आपके सामने, ये 10 किलोमीटर के दायरे में एक हम जहर पी रहे हैं। अगर समरसेबल का पानी पी रहे हैं तो हम ये जहर पी रहे हैं, और बच्चों को भी जहर पिला रहे हैं। इसके लिए हमें बदलाव लाना है, और ये दिल्ली के चारों कोनों पे जो हमारे पहाड़ बन के तैयार हो गए हैं, जो कि ये राजस्थान वगैरह में होना चाहिए, जो कि हमारे ये दिल्ली में पहाड़ बना दिए। किसने बनाए? एमसीडी। हमारी गाजीपुर से एक छोटी सी रिपोर्ट, हमने गाजीपुर के लोगों से बात करी और आपको बताने की कोशिश करी कि वो इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन क्या इस बार एमसीडी चुनावों में सिर्फ गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ ही मुद्दा है? जी नहीं, मुद्दे बहुत हैं। गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के अलावा पार्किंग का एक बड़ा मुद्दा है। एमसीडी की पार्किंग बहुत कम है, इस कारण दिल्ली के लोगों को गाड़ी जहां तहां खड़ी करनी पड़ती है। ऐसे में पार्किंग ना होने के कारण दिल्ली में जगह जगह जाम की स्थितियां बन जाती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की कुछ सड़कें हैं जो गड्ढों के रूप में तब्दील हो चुकी है, और जब यहाँ पर पानी भरता है तो ये विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसे में जाम, घंटों तक लंबा जाम लग जाता है। साथ ही जो पानी भरने के कारण जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली में किसी भी तरह का एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो कि एक अलग ही समस्या का कारण बना हुआ है। बाजारों में अतिक्रमण, अनेक ऐसे बाजार हैं
दिल्ली के बड़े बड़े बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक बाजार, ऐसे कई बाजार, बड़े बड़े बाजार हैं जहां आप चले जाएं वहां भारी संख्या में आपको अतिक्रमण दिखेगा, जिसके कारण जो सड़कें हैं वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है और वहां पर भी जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो बनी रहती है। तो देखने की बात है कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? क्या वो अतिक्रमण पर वोट देने जाएंगे? क्या वो दिल्ली की सफाई व्यवस्था पर वोट देने जाएंगे? क्या उनके जहन में दिल्ली का ये कूड़ा होगा या फिर उनके जहन में मेरे पीछे गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ होगा? क्योंकि गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ इस बार दिल्ली चुनाव का अहम मुद्दा बन चुका है और ये दिल्ली की सबसे विकराल समस्या के रूप में सबके सामने आकर खड़ा हो चुका है। अपने सहयोगी विश्वजीत झा के साथ राहुल पांडे, न्यूज नाउ, गाजीपुर, दिल्ली।